गांव के सबसे किनारे पर, जहां मिट्टी धीरे धीरे बंजर होने लगती थी और खेतों की हरियाली खत्म होकर सूखी धरती दिखाई देने लगती थी, वहीं एक टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में शंकर अपनी पत्नी कमला और अपनी 11 साल की बेटी गौरी के साथ रहता था। गरीबी उस घर की पुरानी सच्चाई थी। बरसों से खेत सूखे पड़ रहे थे। गांव के बड़े किसान धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे, लेकिन छोटे किसानों की जिंदगी हर साल और कठिन होती जा रही थी। शंकर के पास बस आधा बीघा जमीन थी। वही उसकी उम्मीद थी, वही उसकी मजबूरी। शंकर, आज फिर रात भर ठीक से नींद नहीं आई ना? जब आदमी की आंखों के सामने घर की चिंता घूमती रहे ना कमला, तब नींद भी डरकर दूर भाग जाती है। इतना मत सोचो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद हिम्मत ना छोड़े। मैं हारना नहीं चाहता कमला, बस डरता हूं कि कहीं हमारी गौरी को भी वही जिंदगी ना मिले जो हमने देखी है। बाबा, आज मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी। तू खेत में क्या करेगी बेटी? आप कहते हो ना कि जमीन माँ जैसी होती है, तो मैं भी अपनी जमीन को देखना चाहती हूँ। तू सच में बहुत बड़ी हो गई है गौरी। सुबह की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। शंकर अपनी सूखी जमीन को चुपचाप देख रहा था। मिट्टी में दरारें पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी थक चुकी हो। तभी दूर से एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे चलता हुआ वहां आया। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर बाबा। गरीब आदमी के घर में ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन पानी और सम्मान हमेशा मिलता है। शंकर ने अपनी छोटी मटकी से पानी निकालकर साधु को दिया। तुम खुद परेशान लगते हो, फिर भी चेहरे पर गुस्सा नहीं है। गरीबी इंसान को कमजोर जरूर करती है बाबा, लेकिन अगर आदमी का दिल छोटा हो जाए ना, तब असली हार होती है। बहुत बड़ी बात कही तुमने। साधु कुछ देर तक शंकर की जमीन को देखता रहा। फिर उसने अपनी झोली से लाल रंग का छोटा सा बीज निकाला। ये साधारण बीज नहीं है, ये लाल चंदन का बीज है। इसे संभाल कर लगाना। अगर तुम्हारा मन साफ रहा और मेहनत सच्ची रही, तो एक दिन यही पेड़ तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लाल चंदन? हाँ, लेकिन याद रखना, पेड़ सिर्फ पानी से नहीं उगते, इंसान की नीयत से भी उगते हैं। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। कौन थी ये बाबा? पता नहीं, लेकिन जाते जाते एक अजीब उम्मीद दे गए। बाबा, क्या हम ये बीज अभी लगाएंगे? हाँ बेटी, शायद भगवान ने हमारी सूखी जमीन के लिए यही आखिरी उम्मीद भेजी है। तीनों ने मिलकर खेत के बीचों बीच छोटी सी जगह खोदी। शंकर ने बहुत संभाल कर लाल चंदन का बीज मिट्टी में डाला। हे भगवान, हमने हमेशा मेहनत की है, बस इस बार हमारी मेहनत को सूखने मत देना। मैं रोज इस पेड़ को पानी दूंगी बाबा, और मैं रोज इसके लिए प्रार्थना करूंगी। उसी गांव में एक साहूकार रहता था, धनराज। गांव के आधे गरीब लोग उसके कर्ज में दबे थे। वो गरीबों की मजबूरी देखकर मुस्कुराता था। एक दिन उसकी नजर शंकर के खेत पर पड़ी। अरे शंकर, इस सूखी जमीन में अब क्या उगाने की कोशिश कर रहा है? उम्मीद बो रहा हूं साहूकार जी। गरीब आदमी की उम्मीद भी उसकी जेब जैसी खाली होती है। खाली जेब आदमी को छोटा नहीं बनाती साहूकार जी, खाली दिल बनाता है। धनराज के चेहरे पर हल्की जलन दिखाई दी। देखता हूं ये छोटा सा बीज तेरी जिंदगी कैसे बदलता है। दिन बीतते गए। गर्मी बढ़ती जा रही थी।
गांव के कई खेत सूखने लगे थे, लेकिन शंकर हर सुबह उठकर उस छोटे से बीज वाली जगह पर पानी डालता। कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे शंकर पागल हो गया है, सूखी जमीन में लाल चंदन उगाएगा। गरीबी आदमी को सपने ज्यादा दिखाने लगती है। लेकिन शंकर ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। लोगों की बातें सुनकर बुरा नहीं लगता। जब आदमी के पास सच और मेहनत हो ना, तब दूसरों की बातें धीरे धीरे छोटी लगने लगती हैं। एक सुबह गौरी दौड़ती हुई घर के अंदर आई। पापा, पापा जल्दी चलो, हमारा बीज उगाया। शंकर और कमला तुरंत खेत की तरफ भागे। मिट्टी के बीच से छोटी सी हरी कोम्पल बाहर निकल आई थी। हे भगवान, सच में उगाया। देखा, मेहनत कभी पूरी तरह सूखती नहीं, बस उसे वक्त चाहिए होता है। अब ये बहुत बड़ा पेड़ बनेगा ना बाबा? हाँ बेटी, और एक दिन यही पेड़ हमारी किस्मत बदलेगा। महीने बीतते गए। छोटा सा पौधा अब धीरे धीरे मजबूत होने लगा था। उसकी लकड़ी में हल्का लालपन दिखने लगा था। गांव के लोग अब शंकर का मजाक कम और हैरानी ज्यादा करने लगे थे। सुनो, शायद सच में ये लाल चंदन का पेड़ है। अगर ये बड़ा हो गया ना, तो शंकर की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जहां उम्मीद होती है, वहां लालच भी धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। धनराज अब रोज चोरी छिपे उस पेड़ को देखने आने लगा। अगर ये सच में लाल चंदन है, तो इसकी कीमत लाखों में होगी। इतना धन मैं किसी गरीब के हाथ नहीं लगने दूंगा। एक रात गांव में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली जोर जोर से चमक रही थी। शंकर, मुझे उस पेड़ की चिंता हो रही है। इतनी तेज हवा में कहीं टूट ना जाए। मैं देख कर आता हूँ। शंकर बारिश में भीगता हुआ खेत तक पहुंचा। पेड़ तेज हवा में झूल रहा था। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उसने पेड़ को रस्सियों से बांध दिया ताकि वो टूट ना सके। पूरी रात वो बारिश में उसी पेड़ के पास बैठा रहा। सुबह होते होते तूफान शांत हो गया। बाबा, हमारा पेड़ बच गया। हाँ बेटी, क्योंकि ये सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी उम्मीद है। धनराज का लालच अब बढ़ चुका था। उसने अपने 2 आदमियों को रात में पेड़ काटने भेजा। अगर किसी ने देख लिया तो? गरीब आदमी की आवाज कौन सुनता है? जल्दी जाओ और पेड़ काट कर ले आओ। रात गहरी थी। दोनों आदमी चुपके चुपके खेत में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक जोर से बिजली चमकी। दोनों डर गए। तभी गौरी की आंख खुल गई। पापा, खेत में कोई है। शंकर तुरंत बाहर भागा। दोनों आदमी डरकर भाग गए। कौन था वहां? मुझे लगता है कोई हमारा पेड़ काटने आया था। अब समझ आया। गरीब आदमी की मेहनत सबसे ज्यादा लालच पैदा करती है। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि धनराज रात में शंकर का पेड़ कटवाना चाहता था। गांव वाले धीरे धीरे उसके खिलाफ बातें करने लगे। इतना लालच भी अच्छा नहीं होता। शंकर ने मेहनत की है, उस पेड़ पर सिर्फ उसी का हक है। धनराज को पहली बार लगा कि गांव वाले अब उससे डर कम रहे हैं। कुछ साल बाद लाल चंदन का पेड़ पूरी तरह बड़ा हो चुका था। उसकी लकड़ी की खुशबू दूर तक फैलती थी। शहर से व्यापारी उस पेड़ को देखने आने लगे। एक व्यापारी ने शंकर को बहुत बड़ी कीमत देने की बात कही। अगर तुम ये पेड़ बेच दो